कब हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये इस प्रकार के कार्यक्रम स्पेशली काल सर्प हुआ। देखिए, क्लासिकल टेक्स्ट में जाते हैं तो काल सर्प बोल के 60 साल पहले कुछ नहीं था। हाँ जी, आफ्टर 60-70 काल सर्प का कल्चर बढ़ने लगा। क्यों बढ़ा? क्योंकि जैसे जैसे ज्योतिषी और साइंटिफिक डेवलपमेंट हुआ एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तब लोग देखने लगे उनके परिवार में बहुत प्रकार के डिस्टरबेंस हो रहे हैं। तो प्लैनेटरी पोजीशन इक्वल है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व में बहुत प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, जिसका परिणाम कुंडली पे सब प्लैनेटरी पोजीशन को ढूंढने के बावजूद भी उतना ज़्यादा 100% नहीं मिला कि इसके लिए इसका व्यक्तित्व में इस प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। नहीं मैं ये नहीं कह रही नहीं कराना है। ना ना ना, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ उस बिंदु पे। हाँ। मैं एकदम जब आपके पास आया हूँ बिना बुलाए, हाँ, और तो कुछ सोच समझ के ही आया हूँ, और आप पहले कन्विंस होना जरूरी है। और कराना नहीं कराना ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। और मेरा जो लास्ट एंड सुपर डेंजरियस एक्सपीरियंस है, एक ऐसे ही काल सर्प का ही रुद्राभिषेक और सर्प विसर्जन वगैरह था। मैं उसके लिए 4 साल लगा, नहीं कर पाया। आखिरी में मैं शिव जी के साथ चैलेंज ले लिया, बोला ठीक है मैं करूँगा। और उस दिन मैं 55 ब्राह्मणों को फ़ोन किया था। मेरे पास ब्राह्मण समाज का पूरा लिस्ट है। सब हाँ बोलते हैं और कुछ देर के बाद फ़ोन करके बोलते हैं ना, और उनका कुछ ना कुछ समस्या बन जाता है। और उस दिन बाणेश्वर शिव मंदिर में मैं शाम को 2 बजे तक इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। इवन मेरा गुरु भी बोले कि हाँ आऊँगा, और वो बोले कि पता नहीं मैं नहीं जा सकता, और आज कैंसिल करो तो अच्छा है। मैं बोला नहीं, कैंसिल करने से इसका खतरा है। इसका जो अभी जो ट्रांजिट में क्या होता है ना, जैसे अभी वृश्चिक लग्न और राशि में केतु ट्रांजिट कर रहा है, मूवन कर रहा है। करते करते जो डिग्री में आपका चंद्रमा है उसको जब क्रॉस ओवर करेगा, वो टाइम पीरियड जिंदगी में उथल पुथल हो सकता है। उथल पुथल में नक्षत्र पद के अनुसार किसी किसी का जीवन में बड़ा भयंकर घटनाएं घट जाती हैं, और उसका प्रभाव मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ज्योतिषियों का एक एटीट्यूड रहता है डराओ और कमाओ। मैं किसी को उतना ज़्यादा नहीं कहता, लेकिन इम्पैक्ट देखा हूँ लोगों के अंदर, मेरे ऊपर भी देखा हूँ। 16-17 में जब मकर राशि में केतु ट्रांजिट कर रहा था, तो मेरे ज़िंदगी के साथ भी क्या हुआ, मेरे घर के साथ क्या हुआ, मेरे सोशल ये उसके साथ क्या हुआ। और जो रजिस्ट कर लेते हैं। लास्ट जो सबसे मतलब गंदा एक्सपीरियंस ये रहा, उस माताजी को, वो माताजी आप जैसे बहुत प्यारी, बहुत सम्मान करने वाले, बहुत मतलब, और उनके फैमिली में भी इसी प्रकार डिस्टर्बेंस रहा। तो वो उनको मैं बहुत समझाया, बोला प्लीज़ हैव पेशेंस, कुछ नहीं, थोड़ा ये टाइम को पार कर लोगे सब ठीक हो जाएगा। और अननेसरी आप कोर्ट कचहरी वकील लीगल और लोगों तक और एक्सप्लेनेशन, इसे फ़ोन करो उसे समझाओ, कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ा तो आएगा, नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा, क्योंकि न खियते भुंगते पापम, जब तक नहीं भोगेंगे पाप क्षय नहीं होगा। तो वो किसी का कर्म फल कोई नहीं काट सकता, उसको आपको रजिस्ट करना है, ऐसे समझाया बहुत। लेकिन मैं उनको नहीं बचा पाया आखिर तक। इन द सेंस मतलब समाज का प्रेशर, देखिए मिडिल कास्ट फैमिली पे आप लोगों को तो चलेगा, ऊपर में रहते हो और चलो ठीक है करके फ़ोन बंद कर देने से भी चलेगा। उनका तो लोअर मिडिल कास्ट है, उनको तो सुबह बाहर जाना है, तो बाहर जाते हैं, 10 आदमी 10 बात बोलने लगे, आखिरी में जो नहीं होना चाहिए वही हुआ। उनको आखिरी उनका रुद्राभिषेक भी हुआ और सेव हुए, जो कंडीशन में सेव होना चाहिए हुए। तो सेकंड पार्ट ऐसा हुआ कि वो जो उनका बहू थी, जो केस झूठा केस बना के उसको, क्योंकि वो बहू तो घर से बाहर चली गई ना, अब उसके पास तो सप्लाई करने वाले, ज्ञान देने वाले बहुत हो गए। वो ऐसा केस डाली कि इनको 4 महीना छुपना पड़ा, और 4 महीना छुपने पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं मतलब मैं ही था कि चलो इनको इस बेल मिलने तक बचाया जा सके। फिर बेल मिलने तक मैं उनको कहीं ना कहीं सेटअप कर दिया। अब आखिरी क्या बिंदु हुआ जानते हैं?
2 बजे मतलब 3 दिन है, कोर्ट ये डिसीजन लेगा कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ को जेल में डालना है या नहीं डालना है, अरेस्ट करना है या नहीं करना है। और उनका जो आपका तो पतिदेव बोल रहे हैं कि चलो जो संजय जी को बोल रहे हैं कर लो, उनका पतिदेव उल्टा खोपड़ी वाले बोले हाँ ये सब ज्योतिषी पागलपन, दिमाग खराब हो गया है, वो पागल तुम पागल बर्बाद करके रखे हो, ये मेरे को ये इतना सारा ये वो सारा बोले। ठीक, आखिर में वो मेरा पैर पे आके गिर गई, बोली मुझे पता है कि आप छोड़ के और कोई नहीं कुछ कर सकता है, और क्या करना है आप सुपर डिसीजन लो। बोले जिस समय आए हो 3 दिन का टाइम के अंदर मुझे चंडी यज्ञ का ही, मैं अपना गुरु और बाकी जितने मेरे एस्ट्रोलॉजर्स हैं सबसे बात किया, बोले ये कंडीशन है, और प्लानिटरी पोजीशन बता रहा है कि ये तो जाएगी अंदर 100% जाएगी, क्योंकि सब कोई बोल दिया जो जिसको मैं उनका कुंडली, मैं क्योंकि कभी कभी मैं भी कंफ्यूज होता हूँ तो मैं अपने सुपीरियर को भेजता हूँ, बोला आप बताओ क्या नक्षत्र पद है और इसमें क्या, बोला दिखाई दे रहा है पूरा फैमिली घुसेगा इसमें। तो फिर फाइनल डिसीजन हुआ कि चंडी यज्ञ करना है। ये एक मतलब पिकुलियर यज्ञ है, और तुरंत सब कुछ सेटअप किया गया, लेकिन उसमें भी बहुत डिस्टर्बेंस, एनर्जी करने नहीं देता है। जैसे मैं आपके घर में यहाँ आया, मुझे कोई एनर्जी खींच के लाया बिन बुलाए, जब 14 साल नहीं आया, अभी आया हूँ, तो मैं तो उस दिन, मैं आज तक भी सोचते रह रहा हूँ कि यार दैट कौन सा एनर्जी है जो मुझे उसके अंदर, उस घर के अंदर घुसाया, क्योंकि नहीं आने का सारे क्लॉजेस मेरे दिमाग में थे। और 1.5 घंटा इसीलिए गाड़ी में बैक सीट लगा के सो के रखा, और 1.5 घंटे के बाद सडन ऐसा एनर्जी मूवमेंट हुआ कि मैं आके आपके घर में बैठा, मतलब चलो अच्छा होने वाला है। तो एक पॉजिटिव से, मतलब ये सिम्टम से समझिए कि आप सेव हो अभी, ये सबसे बड़ा एनर्जी पार्ट है। तो वो चंडी यज्ञ किए, और फिर जानते हो आखिर में 10 बजे कोर्ट चालू होगा, ये लोग यहाँ बैठे हैं, अच्छा केस चल रहा है पारादीप में, ये लोग बैठे हैं राउरकेला में, और वो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है, 3 बॉल बाकी है और 6 रन करना है। जो हालत चलता है आदमी लोगों का हार्ट में, उनका बोला क्यों कर रहे हो जब माँ के पास विश्वास नहीं है। बोला माँ के पास तो कम विश्वास है संजय जी, आपके ऊपर विश्वास है। बोला है ना, फिर क्यों टेंशन रहे हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप कुछ नहीं होगा। ये मेरा एकदम डंके के चोट पे, क्योंकि मैं यज्ञ जो हुआ वो रिकॉर्डिंग भी है मेरा यूट्यूब में, वो सारे चंडी यज्ञ में पड़े, और चला फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज में फूल गिरना चालू हुआ। मैं बोला चलो ये अच्छा सिम्टम्स। तो ऐसे ही जो ये कालसर्प रुद्र यज्ञ का जो बात कर रहा हूँ मैं, ये 55 ब्राह्मण बुलाने के बाद भी नहीं हुआ। 3 बजे मैं डिसीजन लिया कि चल मैं करता हूँ। अब सूर्य शुरू हो गया, कर लिया, फर्स्ट फेज खत्म हुआ, सेकंड फेज खत्म हुआ, थर्ड फेज होते होते 4:30-5, जो मेरा यजमान है करता है, वो पहला 25-30-40 लोग तक तो ठीक बैठी है, उसके बाद जो देखा है केवल वही विश्वास करेगा, जो नहीं देखा वो विश्वास नहीं कर सकता है। वहाँ का जो देहुरी है, जो पूजा करने वाला, मैं और वो मेरा यजमान, शिवलिंग के अंदर से धुआं निकलने लगा गंजा का, ठीक है, वो देख के उठ के भाग गए। मैं बोला अब खत्म खेल, तू भी और मैं भी दोनों फंसने वाले हैं, क्योंकि आधा तोड़ के नहीं जाना चाहिए। तो मैं तुमको बार बार बोला था कि जो होगा, आपका केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उस कंडीशन पे थी, ऐसा ही एक नेगेटिव और नहीं करने वाला चीज़ में कर रहा था, जो कभी कभी हम लोग रिस्क ले लेते। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कब हो जाएगा। हाँ, मैं समय मुहूर्त निर्घट निकाल सकता हूँ कि ये आपके जन्म नक्षत्र के अंदर, या जो आपके मित्र तारे हैं उस तारा में हम लोग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन उस दिन फिर ऐसे ब्राह्मण चाहिए, 5 ब्राह्मण, जो जाप करेगा, जो दान लेगा। मैं तो दान लेने वाला नहीं हूँ, मैं दान नहीं ले सकता कुछ भी, वहाँ से एक चीज़ उठा के मैं घर लेके नहीं जा सकता, ठीक है। इवन आप भी उस दिन मेरे को दिए तो पहले लेके माता रानी को भोग लगा दिया, बोला ले, और तेरे लिए है, मेरे लिए नहीं, और फिर बच्चे खाएंगे। तो उसमें मैं, क्योंकि अपने को भी सेव करके, ये जो भी टोने टोटके या कर्मकांड करते हैं ना, ये एलोपैथी से भी ज़्यादा बैकफायर भी करता है, क्योंकि आपको बचाने के लिए, क्यों वो तो दंड कोई भोगेगा ना, कोई ब्राह्मण तो भोगेगा। वो क्या करता है, नीचे दान लेके जाता है, दे दो, और फिर स्वस्ति प्रजाभ्याम परिपालयन्ताम करते रहता है। हाँ, तो आपका जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको झेलना है, तो उसके लिए उसको उतना स्पिरिचुअल। मैं खाली वो आइडिया लेना चाहती थी कि ये सारी चीजें एक तो मिलेंगी कहाँ से, ये सारे तो चीज, सारा खर्चा क्या है और कब करना है, कब लाना है, हाँ ये सब तो डिटेल ठीक आप है। देखिए। एक इसलिए तो दौड़ के आया, मुझे पता है कि ये देखते ही दिमाग आपका रात को खराब हुआ हम होगा। लोग हाँ, ये सब किए नहीं कभी, और रूल्स भी नहीं जानते हैं, और कैसे करना क्या करना नहीं जानते। सबसे पहला, जो भी खरीदेंगे इस कार्यक्रम का सारा सामग्री आके आपके देवस्थान, जहाँ मंदिर है, जहाँ पूजा करते हो वहाँ रहेगा। दूसरा, आपको एप्लीकेशन डालते रहना है ठाकुर जी के पास, भगवान जी के पास कि प्रभु अज्ञानता बसत
या माता पिता की अज्ञानता के कारण या मेरा भाग्य के कारण, दुर्भाग्य नहीं बोलना है, मेरे भाग्य के कारण मैंने ये कार्य नहीं करा पाया था, और जिसका प्रभाव हो सकता है अभी आई फील कि मेरे और मेरे लिए, मेरे परिवार या मेरा सोसाइटी के ऊपर आ रहा है। तो आप हमें सहायता करें और ये कार्यक्रम करने दें। ये एप्लीकेशन डालते रहना है हर दिन, ठीक है। तब उसका अगर ऑर्डर आ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक जैसे मैं घुसा अंदर, ऐसे ही सारे जुगाड़ हो जाते हैं। नहीं, मैं ऑफिशियली मैकेनिकली करने के लिए कोशिश करूँगा। तो जैसे अभी देखिए, जिस दिन मैं बोला कि मैं आज भेज रहा हूँ लिस्ट, मैं 3 पंडितों को बोला यार कौन करेगा और लिस्ट क्या है बताओ, तो ठीक है शाम तक पहुँचा देंगे, और कोई नहीं पहुँचाया। ठीक है, मैं बोला चलो, पहला नेगेटिव आंसर आया। मैं फिर एक को रिक्वेस्ट किया, बोला चल जो बेसिक लिस्ट है वो तो दे दे, एडवांस में मत दे। मतलब क्या लेवल पे करेगा, उनका क्या क्या चाहते हैं वो। मैं बोला देखो मुझे कुछ नहीं पता क्या चाहते हैं, और मैं, तुम जानते हो बहुत अच्छा से कि मैं हमेशा यजमान के ऊपर ही ये निर्णय छोड़ता हूँ। जैसे तांबे का सांप है, अब वहाँ अभी लास्ट जो मेरा रुद्राभिषेक हुआ उसमें मैं उसको भी वही बोला कि सांप 3 चाहिए, एक लोहे का, एक तांबे का, एक सोने का। तो बोला कितना बड़ा, क्या, बोला ये मत पूछो, तुम्हारे पास जितना कैपेसिटी है, तुम अगर पतला सूता का 500 रुपये का भी सोने का सांप ले दोगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम्हें लोहे का लाना है और 5000 का लोहा लेके आओ, बड़ा सांप लेके आओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो सारे पानी में बहाए जाएंगे। और कोई औकात वाला ब्राह्मण होगा जो दान ले सकता है तो ले लेगा, और तेरा किस्मत अच्छा होगा तो ब्राह्मण को लोभ लगेगा और लेके जाएगा, लेके गया तभी जाके तेरा मुक्ति है। तो फिर वो, अब मैं बोला ये तुम्हारे ऊपर डिसीजन है। देखो मैं सब कुछ 50 to 20% में भी काम करवा दूंगा, क्योंकि मेरे पास ऐसे इस ग्रेड के पंडित हैं, बड़े से बड़े पंडित हैं, छोटे से छोटे पंडित हैं, उसमें काम हो जाएगा। तो वो अपने दिमाग से लाया और एक सांप लेके आया छोटा वाला। पंडित देखा उस सांप को, हाँ, इसको लोभ आ गया, बोला मैं लूँगा। मैं बोला चल, पॉजिटिव बात हो गया। तो तांबे का सांप था, वो करीब 750-800 रुपये कुछ होगा उसका, और सोने का पतला वाला था सांप, बोला उससे भी मैं लूँगा। बोला ले ले। फिर लोहे का कर लेगा मेरा बाप, उसको भी लेना पड़ेगा, ये 2 लोग हैं तो इसको भी लेना पड़ेगा, उसको संभाल नहीं सकता हूँ। बोला नहीं संभालोगे, फिर तीनों को विसर्जन करो, विसर्जन के बाद तुम ले लेना, अगर पानी में डूब के निकाल सकते हो तो ले लेना, मुझे कोई बोलना नहीं है। तो कुछ सोचा बाद में, बोला उसको देखा जो जिसका समस्या था, बोला चल इसके लिए मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, मैं तीनों लूँगा, अब दक्षिणा तुम्हें देना पड़ेगा। अब बताइए इसमें मैं कितना दक्षिणा का क्लेम करूँगा, मैं तो ले नहीं रहा हूँ, दे तो हो रहा है, ब्राह्मण ले रहा है। मैं बोला तुम्हारा जितना कैपेसिटी तुम उतना दक्षिणा दो, उसका जितना इच्छा वो उतना लेगा। और जैसे 6 नारियल का बात है, वो 6 नारियल आपके घर में आके रहेगा, और 6 नारियल पूजा में नहीं लगेगा। आपको हर शनिवार शाम को एकदम एलोन टाइम, हो सके रात को 11 से 12 के अंदर, या फिर अगर आपके पास वो भी भय है तो शाम का टाइम जब कोई नहीं देखे, गुप्त भाव में जाना है, गुप्त भाव में आके वो काम करना है, वो बता दूंगा मैं वो लाने के बाद। द थर्ड पार्ट जो रुद्राभिषेक का जो भी आप खर्चा बोल रहे हो, एग्जैक्टली इस खर्चा का मटेरियल्स में क्या है, घी लगेगा, तो मतलब जो पड़े हो तो क्या कितना लग जाएगा? 3000 तक के अंदर सारे सामान आ जाते हैं, ठीक है। और बाकी जो पंडित अपना दक्षिणा लेगा, बाकी रह गया कपड़ा का। कपड़ा में एक साड़ी का कॉस्ट जो मंदिर में चढ़ाना है, शिव जी और दोनों पार्वती माता को देना पड़ता है, एक धोती शिव जी में लगता है, तो 200-300 रुपये में आ जाता है, ये एक्सटर्नल बता रहा हूँ। और जो बाह्य देवता में गमछा 10 गमछे लग जाते हैं 50-50 रुपये के, 500 रुपये हो गए ना। और आप जो उस दिन करोगे तो आप लोग दोनों, क्योंकि आपको तो शिवलिंग पे छूना नहीं है, आपको बाहर बैठ के वो सांप पकड़ के बैठना है, तो आपके पतिदेव करेंगे, तो उनके लिए नया, या तो जानते हैं धोती पहनने तो बढ़िया है, नहीं तो नया कुर्ता पायजामा पहन के चलेंगे। ये इसका बेसिक बात रह गया। 2 पंडित, 3 पंडित, 4 पंडित, 5 पंडित, उसमें से 2 करता, एक तो यजमान रहेगा, एक मुख्याचार्य रहेगा, उसके लिए 2 धोती चाहिए, ठीक है। वो भी 150 से लेके 300-400 के अंदर आ जाता है, आपका इच्छा है जैसे। उसमें लिखा हुआ है सब? हाँ लिखा है, हाँ। तो और 3 धोती बाहर जो सहायक रहते हैं, जो लोग जाप वगैरह करेंगे आपके लिए, क्योंकि आप 10,000 जाप तो नहीं कर सकते हो, तो वो लोग को बैठ के जाप करवाना पड़ता है। आप बोलोगे नहीं जप का पाठ मैं कर लूँगी, तो बढ़िया बात है, आप शुरू कर लीजिए महामृत्युंजय का,
और उसको लिख लीजिए कि ठीक से करें, हाँ। 10,000 जाप में समाप्तन कर दिया और उसका आहुति कर लेंगे। और उसमें और ज़्यादा कुछ खर्चा का तो नहीं है। घी में खर्चा है, अमूल का 1 किलो का दाम है 750 रुपया, श्री श्री और रामू का घी का 500 रुपया किलो है, तो वो 700 1400 रुपया, ये एक्सटर्नल खर्चा है बस। तो कितना देर हमें पूजा में बैठना है? पूजा बैठना नहीं, देखिए ये जो दोष निवारण आपका है, हाँ जी। और आप ये दिमाग लगा कर रखना है कि 6.5 घंटा आपको वहाँ मंदिर में देना है, ठीक है, कुल मिला के। क्योंकि देखिए शाम का टाइम ये जो कार्य होगा ना, जो साफ विसर्जन, ये जो भी ऊर्जाएं हैं उनको विसर्जन करना, वो संध्या समय में ही होगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, वो भी करेंगे तो उसके आपके साथ कोई नहीं जाएगा, आप और आपके हस्बैंड जाएंगे। उसमें से मतलब आपका जो शरीर में वस्त्र पहने वो नदी में छोड़ देंगे, नया वस्त्र पहन के आएंगे, फिर आपका पति आपको एक नया नाम देगा, ठीक है, मतलब आप वो नहीं रहे, आप दूसरा होके आए। इस प्रकार का उसका जो टोटके टाइप रहता है, जो कर्मकांड रहता है उसका रहता है। फिर आप आओगे तो जो भी हम लोग का बाकी पंडित लोग करेंगे, क्योंकि आपका जो कुंडली में बहुत सारे मीन्स नियर अबाउट 4-5 थे दोस्त थे जो पहले से करवा लेना चाहिए था, कोई भी किसी को दिखा देते तो बता देता, जो चीज़ हम लोग नहीं की, तो वो सब एक साथ एक ही फेज में हम लोगों को करना पड़ेगा। ये आपका शांति के लिए। अदरवाइज जो लिखा है ना 2030 आपके लिए ये विपद, तो वो एक वार्निंग है। आज का जो कंडीशन है एक वार्निंग है। क्या होता है ना, जब साइकोलॉजिकल प्रेशर, सोशल प्रेशर दिमाग में बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो अल्टरनेटली क्या बनोगे, बीमार। और मैं ऐसे केसेस में देखा हूँ पार्शियल पैरालिसिस तक। ऐसे केस में अगर आपको तो लगेगा मैं रजिस्ट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप बोल दिया ठीक है, पंडित जी भी बोल दिया ठीक है, वकील बोला कुछ मत टेंशन लो, लेकिन अंदर तो खुटखुटा रहा है, अंदर का दर्द तो है। रात को जब बिस्तर पे जाते हैं तो सोच तो आएगा, दिन रात 24 घंटा आपका दिमाग में, क्योंकि यही तो करता है राहु केतु, जो नहीं है वही सोचवाएगा, जो नहीं सोचना चाहिए वही सोचवाएगा, जो नेगेटिव भाव है वो पहले ला के रखेगा, जो नहीं घटा है वही दिखाई देता है राहु महादशा में और केतु का ट्रांजिट में। और आपके सामने ऐसा प्लॉट बना के रख देगा कि आप बैठ के बोलोगे कि ये यार मेरे साथ तो नाइंसाफी हो रहा है, और बोलोगे कि मैं तो ऐसा कर्म किया नहीं लेकिन मेरे को दंड मिल रहा है। तो ये हर जगह का है, तो इतना खेल। बाकी आपके ऊपर आपका जो पॉकेट डिमांड मतलब सपोर्ट कर रहा है उसी के अंदर कार्यक्रम होगा, उससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगा। आपको पीड़ा हो ऐसा कर्मकांड ना पंडित का भला होने वाला है ना यजमान का भला होने वाला है। तो इसलिए वो पूरा साफ आपको बोलना है कि इतने अंदर काम करना है, उससे ज़्यादा 1 रुपया में नहीं चलना है। अगर पीड़ा हो गया मतलब मैं क्योंकि टोटल काम का पंडितों से और आपको दोनों का नेगोशिएट करूँगा, ठीक है ना, तो उसमें अगर दोनों में से किसी एक को भी पीड़ा हो गया तो मेरा काम का भी मूल्य नहीं रहा, आपका काम का भी मूल्य नहीं रहा, उनका भी मूल्य नहीं रहा, फिर मैं वो हो गया गया वाला पंडित, नहीं तो पूरी वाला पंडा, ठीक है। ये हाँ, जो लेकिन जैसा पत्ता बेल पत्ता 1008 लिखा गया है, आपका कैपेसिटी के अंदर 108 भी चलेगा। और लाना कब है, जिस दिन पूजा है उससे 1 दिन पहले या उसी दिन सुबह सुबह अगर आपका व्यवस्था है, या आप व्यवस्था नहीं कर सकते हो फिर मैं किसी माली को बोलूं और वो लाए तो फिर उसका पारिश्रमिक आपको देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि ये टोटल खेल भक्ति भाव का है तो इसलिए ये ज़रूरी है कि जो करता है, क्योंकि मैं पूजा कर रहा हूँ किसे, ईश्वर को, किसे ठाकुर जी को, किसे शिव जी को, तो इन सारे कलेक्शन मेरे हाथ से ही हों, ये पहला रूल है। अगर कोई नहीं कर सके तो फिर उसके लिए देखिए पैसा से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, मैं खाली ये पूछ रही थी कि पत्ता जो पत्ते 5 प्रकार के फूल लगते हैं, तो 5 प्रकार के फूल बहुत ज़्यादा होने से, इतना होने से भी चल जाएगा। तो अगर आपके पास नर्सरी है या किसी और के पास है जो आपका लेवल पे कलेक्शन हो सकता है, ठीक, नहीं फूल का दुकान है मिल जाएगा। अच्छा, वैसे है ना। देखिए ये राउरकेला है बोल के यहाँ सब कुछ अवेलेबल है। अभी कलकत्ता वगैरह में मैं जाता हूँ या मुंबई में मेरा भाई है, वहाँ भी कोई कार्यक्रम करना या और कहीं जाता हूँ, वहाँ तो कुछ नहीं मिलते, सब तो रहते हैं वो बिल्डिंग, तो सब कुछ खरीदना पड़ता है उस कंडीशन में।
ठीक है, मैं एक बार प्रॉपर लिस्ट देख के पता कर लेती हूँ, सारा सामान ले आती हूँ। खाली पत्ते फूल लास्ट डे में लेने वो लास्ट देने में। हाँ जी। और बाकी जो सामान है आप ऐसा करोगे, सबसे कम दाम पे मिल जाता है आम्बगान सुपर मार्केट है, हाँ जी। उसका ठीक बीचों बीच एक दुकान है, 2-4 दुकान है, आप वहाँ पूछ लेने से एक दुकान में जाओगे सब मिल जाएगा। रुद्राभिषेक का सामान दे दो बोलने से वो दे देगा, 500-700 रुपये के अंदर आएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है। सेकंड, कपड़ा वगैरह खरीदना है तो पूजा कपड़ा ज़्यादातर बहुत सारे दुकानें बोले ये पूजा करना है भाई, ये रेट पे दे दो। ठीक है, तो आप जैसे रेट बोलोगे वैसा निकाल के आपके सामने दे देगा। ठीक है, हाई तो हाई, लो तो लो, मिडिल तो मिडिल, आपको जैसा मर्जी। सांप भी उसी आम्बगान सुपर मार्केट में मिल जाएगा, तांबे का भी मिल जाता है, पीतल का भी मिल जाता है। मेन बाहर सर्कल में अंदर सर्कल में, हाँ अंदर जो पूजा सामग्री के तो 3-4 बड़े बड़े दुकान हैं। आप तीनों दुकान में घुस जाना, देख लेना, आपको जो पसंद हो जाएगा वहाँ से ले आओ। ठीक है, आके फिर मैं मंदिर में रखूँ, ला के आपके पास रखोगे, सारे बाइज्जत रखना है। ठीक है, और उसमें आपको एप्लीकेशन डालते रहना है। और मैं कोशिश तो यही करूं कि जितना जल्दी हो जाए। ठीक है, और हो सकता है अंबिका आने वाली भी है दिसंबर में, तो वो आ जाए तो और ज़्यादा सब। ठंड में मत करिएगा ना, ठंड में 6 घंटे बैठूंगी तो मुझे टॉयलेट जाना पड़ेगा। नहीं, आप सब जा सकते हैं, टॉयलेट जा सकते हैं। इसीलिए यजमान के लिए बता दिया हूँ, फल वगैरह भी खा सकते हैं, शिकंजी ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, सारा कर सकते हैं। और ऑन हायर कंडीशन आपको पूरे निष्ठा काष्ठा में करना है तो पूरा फास्ट रखना पड़ेगा, ये आपके ऊपर है। ऐसा कोई रूल किसी के लिए बहुत फिक्स टाइट रूल कुछ नहीं, पूरा रिलायबल है ना, इसलिए उसके ऊपर टेंशन नहीं लेना है। जैसे एक को सोने का सांप, अरे 700 में मिल जाता है यार, एक सोने का सांप पतला वाला। आप जब लिखे मैंने खाली यही सवाल था कि टोटल कितना खर्चा, कहाँ से लेना है, कब लेना है, पूजा कब है, ये सब पूछ। आपको पहला काम क्या है, प्रिपेयर हो लेना है। जो चीज़ खराब नहीं होने वाला है, कपड़ा से लेके पूजा सामग्री, गंगा जल, गाय का घी, ये सब खराब नहीं होगा, रखेंगे। पंचामृत, दूध 5 लीटर चाहिए, वो या हाँ वो उसी दिन चाहिए। तो वो चंदू बाबू का गौशाला है या आपका और कोई जो गाय का, वो पैकेट वाला दूध नहीं लाएंगे, गाय का ही, तो वो उसी दिन मतलब हमको सुबह 9-10 बजे तक ही चाहिए, क्योंकि हम लोग पूरा कार्यक्रम अगर शुरू करेंगे तो 10 बजे शुरू करेंगे, या फिर और अगर किसी कारण डिले होता है तो 11 बज जाएगा। और नहीं, सुबह सुबह अगर हमको टाइम मिल जाता है, लॉकडाउन का पीरियड है, मंदिर जल्दी कोई देगा नहीं, उनका भी पूजा पद्धति रहता है, उनका भी लोग आते हैं, कार्तिक का महीना है, कोई नलर फोड़ने आएगा, कोई और कुछ करने आएगा, तो वो सब फ्री होंगे तब जाके मंदिर चाबी देगा, उससे पहले तो नहीं देगा। तो वो कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कब हम लोग करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन ये दिमाग में रखना है कि इतना दिन के अंदर करना है। 6 घंटे मतलब बैठना है? नहीं, टोटल कार्यक्रम 3 घंटा का है, लेकिन बाकी जैसे हाँ उसके लिए तो करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है ना, और कोई क्वेश्चन? नहीं, बस ये खाली पूछना था।